हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे और साथ ही साथ जो मैं होमवर्क दे रहा हूं, जो मैं टॉपिक बता रहा हूं उसकी भी पढ़ाई कर रहे होंगे। क्योंकि लॉकडाउन बढ़ चुका है, लेकिन पढ़ाई को कहीं से भी रोकना नहीं है, पढ़ाई को भी उसी हिसाब से बढ़ाते जाना है। तो आज का जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट रखता है 7th, 8th और 9th सभी में। तो मैं आज की वीडियो में कॉन्सेप्ट फॉर्मूले बताने वाला हूं। किसके? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट एंड पावर। इसके रिलेटेड में लॉज जितने हो सकते हैं वो नियम कानून जो भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में लगने वाले वे सब बताएंगे। और बहुत ईजी है। अगर आपने क्लास 7th में अच्छे से पढ़ लिया तो 8th 9th में काम आएगा, अगर 8th में पढ़ लिया तो 9th में काम आएगा, और 9th में तो पढ़ना ही पढ़ना, क्योंकि 9th के बाद इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो आप लोग एक्सपोनेंट पावर को अच्छे से समझिए और देखिए इसके लॉज क्या कहते हैं। चलिए स्टार्ट। एक्सपोनेंट को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा एक्सपोनेंट है क्या, एक्सपोनेंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। वैसे कई लोगों को पता भी होगा, बट जान लीजिए। जैसे आपने देखा होगा पिछली क्लासों में 4 इंटू 4 इंटू जितनी बार 4 किया उतने उसके ऊपर लिख दिया। जैसे 3 बार 4 है तो 4 की पावर 3 लिख दिया। यहाँ 1/2 1 2 3 4 5 टाइम्स है तो पावर 5 लिख दिया। तो यहाँ पर डेफिनेशन से क्या कहते हैं, अ न्यूमेरल सच एज 1/2 पावर 5 और 4 की पावर 3 इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन बोलेंगे। और इसमें जो 1/2 है जिसके ऊपर पावर लगी रहती है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। और जो पावर होती है यानी कि जितना नंबर ऊपर लगा रहता है ब्रैकेट के ऊपर या ऐसे ही नंबर के ऊपर कभी कभी 2 की पावर 3, अब इसको 2 क्यूब पढ़ते हैं, 2 की पावर 2 को 2 स्क्वायर पढ़ते हैं, बट पावर 3 पावर 4 को इन सबको कहेंगे क्या, इसको हम लोग पावर बोलते हैं। या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंडेक्स या फिर एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट या इंडेक्स ऐसे सब बोलते जाते हैं। अब यही बेस हम लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है, अगर -1 की पावर एक इवन नेचुरल नंबर है, -1 की पावर एक इवन नेचुरल नंबर, यानी कि -1 की पावर अगर हम मान लेते हैं 6 लेते हैं तो हर दम आंसर 1 आएगा। -1 की पावर 8 लेते हैं तो हर दम आंसर 1 आएगा। कोई भी इवन नंबर ले रहे हैं, कोई भी इवन नंबर, तो -1 की पावर चाहे 1000 ही हो जाए तो 1 आएगा, 1200 आएगा तो 1 आएगा। यानी इवन नंबर होगा तो पावर -1 की पावर इवन नंबर होगा तो 1 कहलाएगा। उसके बाद है -1 रेज़ टू पावर ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर मतलब -1 की पावर अगर कोई भी ऑड नंबर होता है, ऑड नेचुरल नंबर होता है तो वो -1 होगा। जैसे -1 की पावर 3 करेंगे तो -1 ही मिलेगा, -1 की पावर 5 करेंगे तो -1 मिलेगा। कैसे मिलेगा, अगर हम करके देखें -1 इंटू -1 इंटू -1, 2 बार माइनस करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू -1 आंसर माइनस में आ जाएगा। इस तरह से पता चलता है। अगर हम -1 की पावर 1100 करते हैं तब भी आपको -1 मिलेगा। यानी ऑड नंबर पे हमें 1100 नहीं 1100 तो आपका इवन हो जाएगा। ऑड की बात कर रहे थे, -1 की पावर 51 या और भी कोई ऑड नंबर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, उसको हम लोग करते हैं तो हमें माइनस में ही मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 2, इफ p by q is any rational number and n is any integer, then p upon q की पावर n को हम लोग p upon q raised to power n is equal to p power n upon q की पावर n, यानी ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसके आगे और भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, उनको भी पढ़ने वाले। वी हैव टू स्टार्ट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बिना हम लोग क्वेश्चन नहीं लगा सकते, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को 1 by 1 पढ़ते हैं। Let m and n be exponent of power a, where very important a is always greater than 0. Then a raised to power m into a raised to power n is equal to a raised to power m plus n. ये कैसे हुआ? Mean that powers are added when the base are same in multiplication. Again, powers are added when the base are same in multiplication. Okay? तो जैसे हम इसका एक एग्जांपल लें, जैसे 2 raised to power 3 into 2 raised to power 5 मिलता है। तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 raised to power 3 plus 5 means that 2 raised to power 8 is that answer. Okay, second rule, a raised to power n is equal to a raised to power mn, यानी किसी भी नंबर की पावर के ऊपर भी कोई दूसरी पावर लगेगी तो उस पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। पावर्स आर मल्टीप्लाइड व्हेन द पावर्स मेक्स इट्स पावर। इट मीन दैट 3 raised to power 2 raised to power 3 है, तो
तो क्या हो जाएगा 3 रेस्ट पावर 2 3 जा 6। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर थर्ड, a रेस्ट पावर m अपॉन a रेस्ट पावर m इज इक्वल टू a रेस्ट पावर m माइनस n, यानी कि पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड व्हेन द बेस आर सेम इन डिवीजन। ओके, पावर means that 3 raised to power 7 divided by 3 raised to power 2. It means that 3 raised to power 7 minus 2 means that 3 raised to power 5. Okay. Next, a raised to power minus m is equal to 1 upon a raised to power n. मतलब अगर पावर आपकी निगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल करते ही पावर पॉजिटिव हो जाएगी, अगर पावर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल करते ही पावर निगेटिव हो जाएगी। इट मीन दैट 2 raised to power minus 1 change into 1 by 2 or 2 raised to power minus 2 change into 1 upon 2 square etc. That okay, a raised to power m into b raised to power m is equal to ab raised to power m means that अगर बाई चांस दो नंबर है, एक नंबर a एक नंबर b, दोनों की पावर सेम है, देन पावर बेस आर मल्टीप्लाइड। सो इसको हम समझ सकते हैं व्हेन द पावर्स आर सेम, when the powers are same base are multiplied, when the powers are same base are multiplied। ये क्या कहता है, इसमें और इसमें अंतर है, दोनों फॉर्मूले, पहला जो रूल है और जो रूल फिफ्थ है, इसमें क्या है बेस सेम है पावर नहीं सेम है तो ऐड हो रहा है, इसमें क्या है बेस सेम नहीं है, बेस सेम नहीं है पावर सेम है तो पावर बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओके, और लास्ट जो 6 नंबर मैंने रूल लिखा है इसमें a रेस्ट टू पावर 0 मीन दैट 1। अगर कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें a रेस्ट टू पावर 0 मिल रहा है तो आंसर 1 होगा। अब यहाँ पर a क्या है, a कोई भी इंटीजर हो सकता है, a 0 तो बात हो रही थी 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा कोई भी इंटीजर लें उसकी पावर 0 रखते हैं तो हरदम आंसर 1 ही आएगा, यानी -1000 की पावर भी हम 0 लिखें तो आंसर 1 ही होगा, -2 रेस्ट पावर 0 तो आंसर 1 ही होगा। ये एक्सपोनेंट के रूल है। इसके बाद इंपॉर्टेंट रूल आपका यहाँ पर दिख रहा है, a रेस्ट पावर p बाई q इज इक्वल टू a रेस्ट पावर p होल रेस्ट पावर 1 बाई q, क्योंकि एक ये रूल होता है अंडर रूट a मीन्स होता है a रेस्ट पावर 1 अपॉन 2। ओके, जो नंबर यहाँ लिखा रहेगा वो ऐसे 1 by 2 पावर हो जाएगा। सिमिलरली a रेस्ट पावर p बाई q, p को अंदर कर लिया 1 by q, तो ये 1 by q की वजह से रूट बन गया, q यहाँ एग्जिस्ट हो गया। ओके, सिमिलरली अगर 1 by q इस तरह रख लेते हैं तो p बाहर हो जाएगा। इस 1 by q जो लिखा हुआ है a रेस्ट पावर 1 by q को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट a बेस q, और यहाँ पर ऑलरेडी p भी ऊपर है तो पावर p लिख देंगे। ये है ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेसिक रूल है, ये हर क्लास में ऐसे ही चलने वाले, इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा। कुछ बहुत एक्सपोनेंट के रूल रूट वाले एप्लीकेशन में अप्लाई होंगे, बट वो भी आप समय आते आते समझ जाएंगे। अब हम लोग कुछ 2-4 क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद आपको छोड़ते हैं। एक्सपोनेंट पावर के सारे रूल के बाद हम 1-2 क्वेश्चन ले रहे हैं और बाकी सारे क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन है एक नए वीडियो में बताया जाएगा। 1-2 क्वेश्चन लेकर के हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं और विस्तार से एक्सप्लेनेशन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, हाउ टू एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंट फॉर्म। किसी नंबर को एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे करते हैं, तो एक्सपोनेंट फॉर्म करने के लिए सबसे पहले उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जैसे एलसीएम में एचसीएम निकालते समय करते थे। प्राइम फैक्टर्स जो आ जाते हैं उनको हम इस तरह राइट कर लेते हैं। इन प्राइम फैक्टर्स को इस तरह पावर में 2 रेस्ट टू पावर, अगर 2 है 2 रेस्ट पावर 3 रेस्ट पावर 2 इंटू 5 रेस्ट पावर 2, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। 900 को इस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर सकते हैं। इसी तरह 1024 का आप लोग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई दिस, 4/9 पावर -3, 4/9 पावर 11, 4/9 पावर -10। यहाँ पर आपको एक चीज याद आ रहा होगा, a रेस्ट पावर m इंटू a रेस्ट पावर n इज इक्वल टू a रेस्ट पावर m प्लस n। When the base are same, powers are added in multiplication। तो सिमिलरली यहाँ पर बेस 4/9 है और इसकी पावर -3 प्लस 11 -10, 4/9 रेस्ट टू पावर -13 प्लस 11, so 4/9 पावर -2। फिर एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि अगर पावर माइनस में है
तो रेसिप्रोकल करने में पावर प्लस हो जाएगी। इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसको लिख सकते हैं 9/4 रेज़ टू पावर 2 या फिर 9 स्क्वायर 81 4 स्क्वायर 16। ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। अगले क्वेश्चन में कहा गया इफ 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 27 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो क्या करते हैं हम लोग 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 अपॉन 9 इज इक्वल टू 27 बिकॉज 9 भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 27 into 9 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये आपका कंप्लीट होता है। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इधर 3 की पावर में इधर भी 3 की पावर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये 3 का क्यूब होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है। 3 रेज़ टू पावर 5 हो जाएगा पावर एडेड, और इधर 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 हो जाएगा। ओके, बेसिस आर सेम देन पावर्स मस्ट बी इक्वल ऑन बोथ साइड। यहाँ पर बेस सेम हो रहा है ना, देखिए बेस आपके सेम हो रहे हैं। इस बेस सेम होने की वजह से अब यहाँ पर देखिए 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 1, ओके, एंड 2x इज इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 बाई 2 मीन्स 2। ये आपका आंसर हुआ। इस तरह से हम लोग एक्सपोनेंट पावर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में और भी क्वेश्चन विस्तार से लेने वाले हैं, तो इस वीडियो को देखने पर अगले वीडियो का वेट करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको सब्सक्राइब करवाइए, जिससे इस लॉकडाउन के पीरियड में ज्यादा से ज्यादा लोग इसको या फिर अपने स्टडी को लगातार आगे बढ़ा सके। ओके, दैट्स ऑल फॉर